हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टास्क एजुकेशन में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा जिसके एग्जाम्स आपके 25 अप्रैल से होने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट कर लिया है। देखिए, एग्जामपुर ने जो लॉन्च किए हैं, विवेक भैया जो हैं इन्होंने लॉन्च किए हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड के जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च किए हैं, उन प्रैक्टिस सेटों को हम कर रहे हैं। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट हमारा हो गया है, दूसरा प्रैक्टिस सेट आज हम कर लेंगे और इसी तरीके से जो भी आगे प्रैक्टिस सेट होते रहेंगे आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो होगी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो चलिए, पहला प्रश्न है, देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है हमारा उत्तर प्रदेश होमगार्ड प्रैक्टिस सेट। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य से सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है? इसका आंसर बताना है किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, मुंडक उपनिषद से। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए हम इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, लिमिटेड टाइम में हमको जो है ये वीडियो कवर करनी है। इसलिए आप जो है बस आंसर टिक करते जाइए, आपके कितने आंसर हुए सही आप जो है बाद में कमेंट करके बताना। तो अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा रामचरितमानस के रचयिता है बी ऑप्शन, तुलसीदास। ठीक है, नेक्स्ट, चित्रकूट जो जलप्रपात है भारत के किस राज्य में है? तीसरा क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ में है ये। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, वसुधैव कुटुंबकम का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से एग मार्क है, तो एग मार्क बताना है, एग मार्क क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, खाद्य वस्तु के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? तो सबसे लंबा नदी तंत्र बताना है कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, गंगा नदी तंत्र है जो कि भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र है। सातवां प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो किस राज्य की है? इसके ऑप्शन इधर है, देखिए ऑप्शन बताइए। ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला जो राज्य है वो कौन है? सी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर, गुजरात है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है हमारा कंचनजंगा, ये ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नौवां प्रश्न है हमारा, भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है बताना है। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, रेगुर मिट्टी को इस नाम से जाना जाता है जो कि कपास के लिए बहुत अच्छी होती है। मानसून की शुरुआत भारत में सामान्यतः कहां से होती है? 10वां प्रश्न, मानसून की शुरुआत कहां से होती है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल से इसकी शुरुआत होती है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कौन सा है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला? ऑक्सीजन है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। वायु दाब मापने का यंत्र बताना है कौन सा है, क्या कहलाता है? वायु दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बैरोमीटर कहलाता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद बताना है, कैसा होता है अम्ल का स्वाद? तो अम्ल का स्वाद होता है खट्टा, सी ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो जो फिलामेंट है विद्युत बल्ब में वो किस धातु का बना होता है? सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, टंगस्टन का बना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान बताना है कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, 7। नेक्स्ट देखते हैं, सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? सनशाइन मतलब जो सूर्य से प्राप्त होती है उसको विटामिन को क्या कहा जाता है? डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, विटामिन डी। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कौन सा रक्त कण सहायक होते हैं? तो इसका सही आंसर बताना है क्या होगा? बी ऑप्शन, WC, व्हाइट ब्लड सेल्स। 18वां प्रश्न है, पौधों में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, जाइलम। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहां पाई जाती है? तो इसका सही आंसर बताना है, कहां पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी? कान में पाई जाती है, सी ऑप्शन। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? जो ध्वनि की तीव्रता है किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है।
बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है? जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो बतानी है कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, बुलर झील। नेक्स्ट है, चार आश्रम व्यवस्था में अंतिम आश्रम कौन सा है? जो चार आश्रम है उसमें लास्ट का जो आश्रम है वो कौन सा है? उसका नाम है संन्यास आश्रम। नेक्स्ट डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 24वां प्रश्न है हमारा, वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कर्म। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति में धर्म का क्या अर्थ है? तो धर्म का क्या अर्थ है? दो ऑप्शन है आपके, ये पूजा पाठ, बी ऑप्शन कानून, और सी ऑप्शन यहां पर है, सी ऑप्शन ये कर्तव्य और नैतिकता, युद्ध, डी ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी ही हो जाएगा, कर्तव्य और नैतिकता है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? कौन सा था? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो सबसे प्रमुख नगर था। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है, ये दरगाह बतानी है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? 27वें का प्रश्न नंबर जो 27 है ये सी हो जाएगा इसका सही आंसर, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1885। महात्मा गांधी को किसने भिखारी के वेश में महान आत्मा कहा बताया था? तो महान आत्मा किसने बताया था महात्मा गांधी जी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर। 30वां प्रश्न है हमारा, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हिंदू देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में गीतों का संग्रह है? 30वें का प्रश्न हो जाएगा बी ऑप्शन, किताब नबरस। ठीक है, किताब नबरस हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार किसने फहराया था? तो किसने फहराया था? 31वें का डी ऑप्शन हो जाएगा, भिकामा जी कामा। पाल वंश का प्रथम राजा कौन था? पाल वंश का प्रथम राजा कौन था? ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, गोपाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है समानता के अधिकार से संबंधित है? ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 14 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? तो भारतीय संविधान है उसको कब अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन पूर्णतः लागू जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? जो नीति निदेशक तत्व है डीपीएसपी वो किस भाग में है? बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, भाग 4 में है। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? तो 36 का आंसर होगा बी ऑप्शन, 4 है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको संविधान में कब जोड़ा गया था? सी ऑप्शन हो जाएगा, 1976 में। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ कब हुआ? तो प्रारंभ 1951 में हुआ, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई केंद्रीय बैंक है भारत का। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारत की अर्थव्यवस्था बतानी है वो किस प्रकार की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की, सी ऑप्शन। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या दर्शाता है? जो सकल घरेलू उत्पाद होता है जीडीपी जिसको बोलते हैं वो क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कुल उत्पादन। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन, बी ऑप्शन कुल उत्पादन इसका सही आंसर होगा। चलिए 42 क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रास्फीति का क्या तात्पर्य है? मुद्रास्फीति का क्या तात्पर्य है? तो मुद्रास्फीति का तात्पर्य है सी ऑप्शन, कीमतों में निरंतर वृद्धि। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथकली बताना है, किस राज्य से संबंधित है? कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, केरल का है। यज्ञ किस सभ्यता से जुड़ा है? यज्ञ किस सभ्यता से जुड़ा है? 44वां प्रश्न, बी ऑप्शन हो जाएगा, वैदिक सभ्यता से जुड़ा है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? जो कुचिपुड़ी है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का, सी ऑप्शन सही आंसर होगा।
भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? बी ऑप्शन तिलहन उत्पादन से, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो कौन सी है मुख्य खाद्यान्न फसल? तो सी ऑप्शन हो जाएगा धान, चावल, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी गंगा नदी है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? जो राज्य वृक्ष है कौन सा है उत्तर प्रदेश का? 49 का आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है, अशोक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बतानी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ए ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय ने। चलिए 51 क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायन शैली कौन सी है? तो शास्त्रीय गायन शैली है सी ऑप्शन, बनारस घराना, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है? तो सबसे लंबी नहर कौन सी है? बी ऑप्शन शारदा नहर है। नेक्स्ट, कुंभ मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? इसका सही आंसर होगा प्रयागराज, सी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन सी है? कौन सी है लोक नृत्य शैली? तो कथक है, उत्तरी भारत का है ये लोक नृत्य, कथक। उत्तर प्रदेश की प्रमुख हस्तकला कौन सी है? तो हस्तकला प्रमुख कौन सी है? टेराकोटा है, ठीक है, सिद्धार्थनगर में होता है। भारत का कौन सा शहर यूनेस्को द्वारा गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, लखनऊ, ठीक है। नेक्स्ट 57 में है, सरसावा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? सरसावा हवाई अड्डा बताना है किस शहर में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहारनपुर में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो प्रमुख फसल कौन सी है बतानी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गन्ना। भारत की सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? जो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो कौन सा है? देखिए दो ऑप्शन इधर है, दो ऑप्शन आगे होंगे भारत का, लेकिन अभी दो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है सर्वोच्च। खेल रत्न और खेल रत्न, पद्मश्री। तो देखिए पद्मश्री तो खेल से संबंधित है नहीं, और खेल रत्न तो कुछ ऐसा होता नहीं है, और इसी में से होगा कोई आंसर। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, जो कि कोचों को दिया जाता है, जो भारत का खेल पुरस्कार है, ठीक है, सर्वोच्च। नेक्स्ट है 60वां प्रश्न है, राज्य सरकार की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? आय का प्रमुख स्रोत क्या है? 60वां प्रश्न का आंसर होगा बी ऑप्शन, जीएसटी, ठीक है, आय का प्रमुख स्रोत है जीएसटी। जिले में कानून व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है जिले का कानून व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी? तो ये तो जिला अधिकारी ही होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। मानवाधिकार आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानवाधिकार आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, अधिकारों का संरक्षण है। आंतरिक सुरक्षा का संबंध किससे है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए मैं जल्दी जल्दी आंसर आप ऑप्शन देख लेता हूं, फिर मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं, इसलिए टाइम ज्यादा खर्च ना हो। आंतरिक सुरक्षा का संबंध किससे है? तो सी ऑप्शन, देश की आंतरिक सुरक्षा से है, आंतरिक शांति से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत की स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, नेपाल से लगती है। भारत की स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? नेपाल से लगती है, श्रीलंका से तो नहीं लगती, न मालदीव से, न इंडोनेशिया से। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 65वें का आंसर बताना है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट, भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी किस शहर में की है? 66वां का आंसर होगा सी ऑप्शन, नई दिल्ली में की है। चलिए नेक्स्ट 67वां प्रश्न देखते हैं, रणजी ट्रॉफी 2025-26 किस खेल क्रिकेट टीम ने जीती? तो किस क्रिकेट टीम ने जीती थी ये? बी ऑप्शन, मुंबई ने जीती। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 68वें का सी आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क में स्थित है। जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? जो जनसंख्या घनत्व है इससे क्या तात्पर्य है? तो देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर में होने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण हमारे चारों ओर का प्राकृतिक परिवेश हो जाएगा ना, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ओजोन परत का मुख्य
कार्य क्या है, जो ओजोन परत है उसका महत्वपूर्ण जो काम है वो क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, यूवी का मतलब ये अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा हमारी करती है ये ओजोन परत, सी ऑप्शन हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बताना है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिनेवा में स्थित है। 74 क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग की स्थापना बतानी है, कब हुई थी? कब हुई थी नीति आयोग की स्थापना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 2015 में। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग नाम किया गया था। भारत के निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 75 का आंसर होगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत में सिनेमा के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? जो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है उसका सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, जो कि सिनेमा के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। भारत में खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार बताना ये किससे रिलेटेड है? खेल से रिलेटेड है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बतानी है, क्या है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी? सी ऑप्शन कैनबरा हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। किस संगठन ने उन्नत मूल प्रमाण पत्र 2.0 प्रणाली शुरू की है? तो वो किस संगठन ने की है? 79 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने। 80वां प्रश्न है नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? इनमें से बताना जो नवीकरणीय संसाधन है। तो ये अनवीकरणीय है, कोयला, पेट्रोल, क्योंकि अनवीकरणीय मतलब जो आगे जो है भविष्य में खत्म हो सकते हैं, लेकिन सौर ऊर्जा ये नवीकरणीय संसाधन है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी नहीं होगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज 82 क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूक्लिक अम्ल जिससे बाद में डीएनए और आरएनए की पहचान हुई की खोज किस वैज्ञानिक ने की? जो न्यूक्लिक अम्ल है इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 83 का बी ऑप्शन, फ्रेडरिक मिशर ने। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक बताने हैं, कौन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक? इन्होंने लिखी ये पुस्तक। 84 का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज मतलब डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फेसबुक का संस्थापक बताना कौन है? फेसबुक का संस्थापक 85 का सी ऑप्शन हो जाएगा, 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने इसकी स्थापना की थी। मतलब फेसबुक जो है किसने बनाया था? मार्क जुकरबर्ग ने। ट्विटर किस श्रेणी में आता है? ट्विटर जो एक्स है वो किस श्रेणी में आता है? क्या है ट्विटर जो एक्स है? क्या है ये? ई कॉमर्स तो वेबसाइट है नहीं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। 86, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किससे रिलेटेड है? किससे संबंधित है ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना? ए ऑप्शन किसान से तो रिलेटेड होगी नहीं, तो ए ऑप्शन तो काट दीजिए और बाकी विकल्प देखिए क्या है। महिला बालिका कल्याण यही होगा, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर महिला बालिका की बात आ जाएगी। 87 का बी ऑप्शन हो गया। 88 देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका उद्देश्य क्या है? इसका पर्पस क्या है? 88 बताइए। तो इसका उद्देश्य एक ही है, महिला सशक्तिकरण। आत्मनिर्भर भारत का मुख्य लक्ष्य क्या है? जो आत्मनिर्भर भारत है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है? 89 का हो जाएगा बी ऑप्शन, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, महिला स्वयं सहायता समूह SHG का उद्देश्य क्या है? तो 90 का आंसर बताना है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, वित्तीय सशक्तिकरण। नेक्स्ट है, स्टार्टअप इंडिया का संबंध किससे है? स्टार्टअप इंडिया का संबंध 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, नवाचार व उद्यमिता। नेक्स्ट है, सरकार ने सभी राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा का नगद भुगतान कब से बंद करने का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शन है आपके सामने, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर।
तो इसका सही आंसर यदि आपने चुना है बी ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल 2026। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन सी है? जो उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण सबसे प्रमुख जनजाति है वो कौन सी है? 93 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थारू। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है ये अभी हाल ही में 2025 में? तो ये 2025 वाला जीता है ए ऑप्शन, जॉनिक सिनर। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। सार्क का पूर्ण रूप क्या है? जो सार्क है इसका पूर्ण रूप बताना है, इसकी जो है फुल फॉर्म बतानी है क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, ए ऑप्शन। भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है? बतानी है इसमें कौन सा नहीं है भारत का पड़ोसी देश। दक्षिणी सूडान नहीं है, जो डी ऑप्शन अलग ही लग रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन आपके इधर हैं। ऑप्शन 5 जून, 21 जून, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर। बताना है क्या होगा सही आंसर इसका। तो इसका 21 जून हो जाएगा। ठीक है, योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? बी ऑप्शन हो जाएगा, घरेलू विनिर्माण बढ़ाना। ठीक है। 99 भारत का राष्ट्रीय पशु बताना है कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है, राष्ट्रीय पक्षी मोर, और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। इसी तरीके से राष्ट्रीय पुष्प कमल हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा राष्ट्रीय प्रतीकों पर आप ध्यान दीजिए। जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? जल जीवन मिशन बताना है ये किससे संबंधित है। 100 क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन आज का। हर घर जल और हर घर नल और जल से संबंधित है जल जीवन मिशन। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो होगी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और इससे पहले की जो आपने वीडियो नहीं देखी है, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कराया है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, ये पहली वीडियो है जिसमें जो हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 किया था। तो इसमें आप देख सकते हैं, इस प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा और भी प्रैक्टिस सेट लाएंगे। और देखिए दोस्तों, व्यूज कम आ रहे हैं, लगता है आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं या नहीं लाऊं, वरना मुझको दोस्तों इसमें जो है टाइम लगता है वीडियो बनाने में, एडिट करने में, थोड़ा डालने में। तो दोस्तों इसलिए मेरा भी एग्जाम है और मैं चाहता हूँ कि आप जो है अगर साथ दोगे, आप अगर देखोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वरना जो है आप बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।